गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हमारा जो वेंट ऑफ फैक्टर चल रहा था, ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा जो वेंट ऑफ फैक्टर चल रहा था उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ लिया था। मतलब अल्फा निकाल रहे थे हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसका फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था आई माइनस में 1 अपॉन में एन माइनस में 1। ये है अब किसका? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई है आपका वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, और एन क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट मोलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ से आपका हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया था। अब हमारा जो दूसरा होता है वो होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको आप जनरली बीटा या अल्फा से भी डिनोटेड कर सकते हो। इसको भी अल्फा से डिनोटेड आप कर सकते हो। तो ये क्या होता है? अल्फा इजकल टू हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएटेड molecules divided by total number of moles taken। कितने नंबर ऑफ मोल्स आप लेते हो वो। ठीक है, इसका जो लास्ट है वे पूरा डेरिवेशन है, लेकिन इसका डेरिवेशन आपके काम का नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझना है तो आप मेरे को बता दें और एक बार आप बुक से देख ले। अगर आपसे बुक में से समझ में आ जाता है तो वो उतार ले, अदरवाइज आप मेरे से पूछ ले। ज़्यादा मेन नहीं है इसका, सिर्फ इसका जो रिजल्ट है वो याद रखना है। जैसे ही हमने याद रखा था कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का अल्फा आई माइनस में 1 एन माइनस में 1, इसी तरह डिग्री ऑफ एसोसिएशन का होता है आई माइनस में 1 और ये हो जाएगा 1 बाई एन माइनस में 1। ठीक है, ये रिजल्ट किसके लिए हो जाएगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। ये रिजल्ट हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये था डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो किसकी हेल्प से? वेंट हॉफ फैक्टर की हेल्प से हमने क्या किया? निकाला। वेंट हॉफ फैक्टर की हेल्प से निकाला। एक छोटी सी टर्म और है बेटा इसमें, वो है आपकी अब मोलर मास। ठीक है, अब मोलर मास। अब मोलर मास में क्या होता है? अब मोलर मास में इसको भी हम किससे करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही करते हैं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जहाँ पे मॉडिफाई किया था, तो जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर आया ना, उसमें भी इसको निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा? नॉर्मल मोलर मास अपॉन में अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? अब नॉर्मल मोलर मास निकाल सकते हो। देखो, ये जो अब नॉर्मल मोलर मास का कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो किस में जाते हैं भाई? डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में। कहता है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो जाते हैं किसमें है भाई? डिसोसिएशन में भी जाते हैं और एसोसिएशन में भी जाते हैं। और जाने के बाद क्या करते हैं? कुछ डिफरेंट मोलिकुलर मास शो करते हैं। कुछ डिफरेंट मोलिकुलर मास, यानी कि क्या शो करेंगे? डिफरेंट मोलिकुलर मास शो करेंगे। ठीक है, डिफरेंट मोलिकुलर मास शो करेंगे। किससे? नॉर्मल वैल्यू से। किससे? नॉर्मल वैल्यू से। क्या कहता है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जब उनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो उनके जो मोलिकुलर मास की जो वैल्यू आती है वो डिफरेंट आती है। किससे? नॉर्मल वैल्यू से। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अब नॉर्मल मोलर मास। उसे हम क्या कहते हैं? अब नॉर्मल मोलर मास। उसे हम कहते हैं अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, सब्सटेंस अगर आपका क्या शो करता है? अब नॉर्मल मोलर मास शो करता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि जो सब्सटेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? सब्सटेंस में भी इलेक्ट्रोलाइट। की सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो शो करेगा, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो शो नहीं करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सब्सटेंस जो होगा या इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो किस में जाना चाहिए? डिसोसिएशन में। डिसोसिएशन, सब्सटेंस में भी गो डिसोसिएशन। ठीक है। तीसरी जो कंडीशन होगी, कहता है कि सब्सटेंस में अंडरगोज एसोसिएशन। तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, जो सब्सटेंस होना चाहिए वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो किस में जाना चाहिए? डिसोसिएशन में जाना चाहिए। तीसरी कंडीशन, क्या किस में जाना चाहिए भाई? वो एसोसिएशन में जाना चाहिए। जनरली मेन आपकी यही क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका अबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? देखो हमारी यूनिट्स यहाँ पे खत्म हो गई है। इस यूनिट की रिलेटेड जो भी समस्या अगर आपको है, ठीक है, तो वो बेटा मेरे को बता दें। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उस टॉपिक की मैं वीडियो दोबारा बना के भेज दूंगा, लेकिन मुझे आप जब बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है बेटा, ये आपकी यूनिट खत्म हो गई है। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना। इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो मेरे को बताओ। ठीक है, आज की क्लास में हमारा इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।